शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो मेरे कल्याण का टाइम है। आपकी आज्ञा है, मैं अपना सत्संग आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी किस तरह से किसी की लाइफ को ब्लेस करते हैं, मोल्ड करते हैं, रिमोल्ड करते हैं। We knew only after I had some problems. In the first week of 2004, I received a blood test report. We were living in Bhopal at that time, और हम लोग जब वो रिपोर्ट मिली तो घबरा गए। वहाँ पे जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनको दिखाया, और उन्होंने कहा कि आप तुरंत दिल्ली चले जाइए और अपना इलाज स्टार्ट कर लीजिए। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, संगत जी, एक फैक्टर होता है, पैरामीटर होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए। एक मेल में ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करता है, जैसे हम लोग बॉडी में शुगर को मॉनिटर करते हैं कि वो 100 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। इस तरह से पीएसए का जो लेवल है वो 0 to 4 होना चाहिए फॉर ए हेल्दी मेल। अनफॉर्चुनेटली मैन माई रिपोर्ट के पीएसए बहुत हाई था, मतलब अनइमेजिनेबली हाई था। इट वॉज 117, 117 था। दिल्ली आए, दिल्ली आके गंगाराम में चेकअप कराया, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए। क्योंकि जब गंगाराम में मेरा चेकअप हुआ तो उन्होंने जो भी टेस्ट होते हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, बायोप्सी करी, और जब रिजल्ट आया बायोप्सी का तो ये कंफर्म हो गया कि मेरे को कैंसर ऑफ प्रोस्टेट था, और बड़ी एडवांस स्टेज में था। क्योंकि पीएसए इतना हाई था, तो गंगाराम में जो उन्होंने सजेस्ट किया, हम सेकंड ओपिनियन लेने के लिए राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए। वहाँ से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए। और जब वहाँ भी हमको कोई ज़्यादा होप नहीं दिखी तो आई टुक 1 day ऑफ एंड वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। बॉम्बे में उस टाइम पे बड़े फेमस डॉक्टर थे इस बीमारी के लिए, डॉक्टर जगदीश कुलकर्णी, उनको दिखाया। कुछ अपने फ्रेंड्स डॉक्टर थे, उनको दिखाया। वो सब ने मेरे को बड़ी एक नेगेटिव पिक्चर दी। बॉम्बे से लौट के आया मैं, और इन द मीन टाइम जो परिवार के लोग हैं, जैसे सब लोग कहते हैं यहाँ मत्था टेक लो, उस जगह चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, लेकिन जहां पर भी गया तो मेरे को कोई कंफर्ट नहीं मिली, शांति नहीं मिली। बहुत टर्मोइल था। वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि मेरे को कोई इसका सिम्टम्स नहीं थे। वो ऑल ऑफ ए सडन ऐसी बीमारी सामने आ गई तो क्या करते। इन द मीन टाइम आंटी के ब्रदर जनरल दीपक मल्होत्रा, उस टाइम पे वो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कहा कि आप गुरु जी के पास में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। संगत जी, हमने गुरु जी के दर्शन दीपक अंकल की बेटी की शादी पर 1 साल पहले किए थे, मगर उसके बाद में हम लोग दोबारा कभी गुरु जी के पास में गए नहीं। तो हम लोग जैसे उन्होंने सजेस्ट किया, उनके साथ में छोटे मंदिर गए, एम्पायर स्टेट। और मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता हूँ कि दैट स्टेट ऑफ मेंटल मेंटल टर्मोइल, जो हमको एक इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी टेंशन थी, इतनी स्ट्रेस थी, कि मैं और आंटी हम लोग जब एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में
गए, अंदर एंटर किए, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेड, मेरे को बहुत शांति मिली। एटलीस्ट वो जो एक टेंशन थी वो दूर होती थी। क्योंकि मेन रीजन वास कि वो जगह हम लोग गए तो वहां पे ढोल नगाड़े और यहाँ पंडित को पैसा दो, ये इस तरह से है। यहाँ पर एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन संगत का जो है, जो भी आदमी आ रहा है जहाँ पे उसको कहा जाता है वहां बैठ जाता था। बिल्कुल साइलेंस थी, गुरु जी की डिवाइन प्रेजेंस थी, हम लोग जैसे हमको बताया गया वैसे करते गए। और सत्संग 2 घंटे का हुआ, शब्द वाणी का पहले सिलेक्टेड जो गुरु जी और पंडित जी अंकल बजाते थे वहां पर, इट वॉज सोल सर्चिंग। आदमी वहां डूब जाता है, ऐसी सिचुएशन थी। लंगर हुआ, लंगर पहली बार हमने एक 4 लोगों ने एक ही प्लेट में खाया, शेयर किया, एंड अमेजिंग टेस्ट। उसके बाद में जैसे हमको बताया, गए अपना हाथ वगैरह धो के और दोबारा गुरु जी के पास में आए। गुरु जी ने बोला क्या हुआ, मैंने ये बताया ऐसे ऐसे है। उन्होंने हुक्म दिया कि आप एक तांबे का लोटा लेके आओ। तो हम लोग जितना जल्दी हो सका हम लोग तांबे का लोटा लेके गुरु जी के पास में गए। सर जी, मैं जब भी सत्संग करता हूँ एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जो हम सत्संग करते हैं वो सत का संग है। उसमें कोई हम लोग मिलावट नहीं करते, एक्सेप्ट एक त्रुटि होती है कि हमको टाइम फ्रेम याद नहीं रहता। We cannot exactly remember what time frame was it. Did we go to Guruji very next day और कब हमको मौका मिला अगला जाने का। लेकिन हम लोग गए गुरुजी के पास में, उन्होंने लोटे को ब्लेस किया, संगत में लोगों ने मेरे को गाइड किया कि किस तरह से उस लोटे को मेंटेन करना है, सुच्चा रखना है, रात में उसमें जल डालना है, सुबह वो जल प्रसाद हमको ग्रहण करना है, पीना है, और जो बच जाए तो उससे स्नान कर लेना। तो उससे हमारा जो गुरुजी के साथ में एक जर्नी है स्टार्ट हो गई। जो मैंने कुछ ट्रीटमेंट का सोचा था गंगाराम हॉस्पिटल में, वो भी हम लोगों ने उस तरफ देखा ही नहीं। और जैसे गुरुजी ने सजेस्ट किया, इंडिकेट किया, उन्होंने डायरेक्टली तो सजेस्ट नहीं किया, इंडिकेट किया, तो हम लोगों ने वो ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करी। संजय जी, विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर मेरा पीएस से 117 से 1 पे आ गया था। और पिछले 16-17 साल से तो हो ही गए हैं, 2004 की बात है, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, सॉरी। टाइम कैसे पास होता मालूम ही नहीं पड़ता, 20 साल हो गए हैं। मेरा PSA 0.02 है, 0.03 है, ज्यादा नहीं है। इट्स ए मिरेकल। आई वोंट से मिरेकल, इट्स नथिंग बट बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स। आंटी के एक ब्रदर हैं जो इंग्लैंड में बहुत सीनियर रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही गाइडेड मी अबाउट माय ट्रीटमेंट ऑल्सो। लेकिन उन्होंने भी मेरे को ज्यादा होप नहीं दी थी। हम 2006 या 2007 में लोग लेस्टर गए थे, तो आई आस्क्ड हिम, प्लीज टेल मी सुभाष, हाउ लॉन्ग आई हैव टू लिव, हाउ लॉन्ग कैन आई लिव, बिकॉज आई हैव टू प्लान माय लाइफ। एंड ही सेड, सुरेंद्र, यू आर डूइंग वेरी वेल। 2006 या 2007 की बात है। इमेजिन व्हाट ही मेंट वाज दैट आई वाज डूइंग बेटर देन एक्सपेक्टेड। सिंपल रीजन कि मेरा पीएच बहुत हाई था। संगत जी, ये सब चीजें जो हैं, हम लोग गुरु जी का कदर, जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल हो जाती वहां पे मेरा काम चालू हुआ था, वहां पे मेरी ट्रीटमेंट, मेरी ब्लेसिंग चालू होती, और दिस इज नथिंग बट। अभी मेरा ये प्रॉब्लम सामने आई थी कि एक दिन गुरुजी ने दीपक अंकल को बोला, आंटी के ब्रदर को बोला कि तेरी बहन में एक कल्याण दी लोड़ है, वो अपनी हस्बैंड की हेल्थ में लेके अपनी हेल्थ नेग्लेक्ट कर रही है। क्योंकि जब गुरुजी ब्लेसिंग करते हैं ना तो उसका कोई अंत नहीं होता। हम लोग
जब भी पहली फुर्सत में दिल्ली आया करते थे, छोटे मंदिर आना, आके हम लोग बहुत ही, जैसे हम लोगों को एक हियट और एक एंकर मिल जाता है लाइफ के अंदर। And used to go there and find a lot of peace and solace in छोटे मंदिर, in Guruji's presence। वहाँ हम जाना, सत्संग सुनना, शबद वाणी सुनना, लंगर प्रसाद करना। और कई बार गुरुजी हमको रोक देते थे, हम लोग एंजॉय करते थे। कई बार हम रुकना चाहते थे बट गुरुजी बोलते थे चलो जाओ भोपाल वालों जाओ। ही न्यू व्हाट वाज द बेस्ट टाइम एंड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो एक लाइफ में एक बहुत सुखद, बहुत ही नया एक मोड़ आ गया था। मगर जब गुरुजी ने बोला कि आंटी को भी कल्याण की जरूरत है, तो हम लोग भोपाल गए। भोपाल में इनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसको दिखाया। I was there at that time 55 years, auntie was around 49 50। जनरली लेडीज को इस टाइम पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, बट देन व्हेन हर गायनेकोलॉजिस्ट सॉ हर, शी सेड कि आप भी आप बायोप्सी करा लीजिए। आप समझ सकते हैं बायोप्सी का मतलब क्या होता है। हम लोग भोपाल से दिल्ली आए, पर इस बार हम लोग इतने घबराए नहीं हुए थे जितने पहली बार थे जब, क्योंकि गुरु जी ने हमको खुद ही चेताया, हमको आगाह किया था इस चीज के लिए। टू मेक इट वेरी शॉर्ट, और गुरु जी के दरबार में गए, छोटे मंदिर गए, और जब लंगर हो गया, सब कुछ हो गया, गुरु जी बोले क्या बात है, मैंने कहा, ऐसी सी बात है। He knew it very well. He is the one to suggest us. He is the one to guide us. He is the one जिन्होंने हमको एडवांस नोटिस दिया था कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है आंटी को। टू बी वेरी ब्रीफ, गुरु जी ने बोला चाहते ना कल्याण की था, आंटी अपना सत्संग करेंगे बात। नेक्स्ट डे इनकी गंगाराम में बायोप्सी हुई, और बायोप्सी वॉज नेगेटिव। वी थैंक गुरु जी कि गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की मेहरबानी से हम लोगों ने टाइम से जो है बायोप्सी करा ली, और मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम हो सकती थी, और उनकी ब्लेसिंग से प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये सब चीज ऐसे नहीं होती है। ये महापुरुष चेताते हैं हमको कि डोंट टेक थिंग्स इन ए वेरी कैजुअल वे। तो 2008 में किसी कारणवश मैं और मेरे एक फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक ज्योतिष के पास गए। वी वांटेड टू स्टार्ट ए कंसल्टेंसी कंपनी। मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हमारे घर के पास एक ज्योतिष रहते हैं, कि उसको कंसल्ट कर लें। हालांकि गुरुजी इस चीज को इनकरेज नहीं करते थे। मैंने अपनी पत्री निकाली, वो अपनी पत्री लेके आया। मुझे याद है कि यहाँ सरिता बिहार में जनता फ्लैट में वो पंडित जी रहते हैं। जब हमने पत्री दिखाई और ये पूछा कि देखो हम लोग जो है अपनी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो सबसे ऑस्पिशियस डेट क्या होगी। लेकिन we were I was very shocked when he asked me something else. He told me something else. उसने कहा, डू यू माइंड इफ आस्क, कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछिए। बोले आपकी पत्नी आपके साथ में है। मैंने कहा है। बोला आपकी पत्री के हिसाब से आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। And I had goosebumps. And then I recalled how Guruji had blessed पूनम आंटी। इन टाइम उन्होंने खुद आगे ही हमको आगाह किया, और जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी वो खत्म हो गई, और हमको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो गुरुजी ने हमको चेताया। 2007 में तो गुरुजी ने अपने चोला छोड़ दिया था, तो ये बात 2008 जनवरी की है। संगत जी, गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो बेइंतहा, his his blessings are infinite, he is very benevolent। एक दिन हम लोग गुरुजी के दरबार में गए, और सत्संग के बाद में, लंगर के बाद में मैं उनसे आज्ञा ले रहा था। तो मेरे से पूछा किसे काम करना है।
तो आई ब्लर्टेड समथिंग, बिकॉज हमारी हिम्मत नहीं होती थी इतनी गुरुजी से बात करने की। आफ्टर ए फ्यू डेज, व्हेन अगेन आई वाज टेकिंग हिज लीव, ही सेड तू नौकरी छोड़ दे। बड़ा मुश्किल था एक आदमी को जो है ये सीरियस प्रॉब्लम में हो, प्राइवेट जॉब में हो, और एक जॉब में, मैं उस जॉब में करीबन 30 साल से था। आई वॉज इन वेरी गुड पोजिशन ऑल्सो। तो मैंने कहा गुरुजी, 2006 नवंबर में मैं रिटायर हो जाऊंगा, आप आज्ञा दें तो मैं कंटिन्यू करूं, बिकॉज द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वाज देयर। और फ्रैंकली जो गुरुजी कहा करते थे कि मेरे नाल तार दे नाल तार मिला लो, मेरे को सरेंडर करो, एंड देन यू सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। वो एक फीलिंग जो थी सरेंडर की जो है वो नहीं थी, वो बड़ी मुश्किल से आती है। तो जो गुरुजी की आज्ञा थी इतना आसान नहीं था उसको हम लोगों को पालन करना। तो ये सब कंटिन्यू, कोई बात नहीं है, इन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया। लेकिन आई डोंट रिकॉल कब की बात है, एक दिन फिर गुरुजी के पास में गए, मैं उनसे आज्ञा ले रहा था, मैं झुका उनके पाँव टच करने के लिए। सडनली ये शायद अगली बार आई हो तो अपना सीवी लेके आई हो, चंगा बना के लेके आई हो, लल्लू पंजू नहीं, सीडीज लेके आई हो। तो मैं उस कंपनी में बहुत अरसे से काम कर रहा था और मैंने कभी सीडी सीवी अपना बनाया नहीं था। एक बार मुझे याद है, एक दो बार मैं किसी पर्पज के लिए मैंने बनाया था, अदरवाइज मैंने बनवाया नहीं था। तो मैंने किसी की हेल्प लेके अपना सीवी बनवाया जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी, और सीडी फॉर्म में जो है मैं लेके, और भोपाल से हम लोग फिर दिल्ली आए। वो ये सोचते हैं कि एक तरफ गुरुजी बोल रहे हैं तो नौकरी छोड़ दे। एंड देन ही उन्होंने मेरे को आज्ञा दी कि तो अपना सीवी लेके आ। ये तो यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, तो मेरे को कोई ना कोई अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। लेकिन ये मेरी बालक बुद्धि थी, मेरे को नहीं मालूम था गुरुजी व्हाट ही हैड इन हिज प्लान्स फॉर मी। तो मैं वो सीवी की सीडी लेके आया, मैंने गुरुजी को पेश कर दी, होपिंग कि आज नहीं कल कोई ना कोई मेरे को जो है एक कॉल आएगी, ऑफर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। समझिए, सोचिए कि गुरुजी ने किस तरह से मेरे लिए प्लान किया था। 2006 में जब मेरी वो नवंबर में एक्सटेंशन, मेरी वो जो रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया, तो हम आई हैड टू गो टू कलकत्ता टू माय हेड ऑफिस टू टेक लीव ऑफ माय एम्प्लॉयर्स। तो मुझे याद है कि उस दिन हम लोग भोपाल से दिल्ली आए और एम्पायर स्टेट में गए, और हमने दर्शन किए गुरु जी के, लंगर प्रसाद किया। और जब चलने का टाइम आया तो गुरु जी उस टाइम पर नीचे बैठे हुए थे। कई बार गुरु जी सत्संग के बाद में, लंगर के बाद में, सैर करने के बाद में आते थे, तो ही वुड सिट इनफॉर्मली ऑन द कारपेट एंड टॉक टू पीपल इन a very human form, sometimes jovial, ask about people, cut jokes, make people laugh, make people feel comfortable, और हैव सम वन टू वन डायलॉग। तो उस टाइम पर वो मैंने कहा गांधी के साथ में कुछ बात कर रहे थे, जैसे मैं झुका उनकी आज्ञा लेने के लिए, ही रेस्ड हिज हेड एंड ही सेड, तू छੱਡ देता नानू। He used to normally ask me to छोड़ दे नानू, which implied that I should leave my current employer. So I said नहीं बस गुरुजी, मैं नेक्स्ट अभी जा रहा हूँ कलकत्ता कंपनी से अपना हिसाब करने के लिए, अगर आप आज्ञा दो तो मैं एक्सटेंशन ले लूँ। Because that sense of insecurity was that I didn't know what to do thereafter. And cancer is not a very easy thing to, you know, treat. पेशेंट नहीं तो दिल्ली आना। मैं गुरु जी अगर मेरे को एक्सटेंशन दे दें 1 साल की तो मैं दिल्ली एक्सटेंशन ले लूँ मैं। And he virtually, dismissed me. I took it as an approval, half dismissal. और हम लोग कलकत्ता गए, कंपनी से बात करी, आई गॉट एक्सटेंशन फॉर 1 ईयर।
और हम लोग भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहाँ पे अपना जो हमारा एक ठिया ठिकाना था वो उसको एस्टेब्लिश किया, अपने फ्लैट को ठीक ठाक किया। एंड इन 2007 on 31st of May, Guruji left his stone and we were in a state of again shell shock कि suddenly कैसे हो गया। We never expected कि Guruji would leave us so early. We always thought उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। Anyway, 2007 31 मार्च को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। 2007 नवंबर में जो मेरा एक्सटेंशन है वो भी पूरा हो गया। जो उस कंपनी में था और दिल्ली में, आई वॉज टू लुक फॉर ए न्यू जॉब। तो मैंने वो जो सीडी है जो गुरुजी ने कही थी कि अपना सीवी लेके आइए, तो मैंने कुछ जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट इन द मीन टाइम मैं और मेरा एक फ्रेंड जो है अपना एक कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इसी पर्पज से हम लोग जो है उस ज्योतिष के पास में गए थे। संजय जी, वो तो एक गुरुजी का चिताने का जरिया था कि look, your auntie is alive because of my blessings. Otherwise, as per your patri, or she shouldn't have been alive. She shouldn't have been with you. गुरु जी ने 2007 के एंड में या 2008 के बिगिनिंग में पूनम आंटी को दर्शन दिए ड्रीम में, और दिखाया कि वो एक पहाड़ी पर बैठे हैं और जैन ड्रेस में है। इन द मॉर्निंग शी टोल्ड मी इन अ वेरी एलॉबरेट वे कि ऐसे ऐसे दर्शन दिए हैं। मैंने कहा हाँ, आपको दर्शन देते हैं, मेरे को नहीं देते हैं। और दैट वाज एन इंडिकेशन एनफ ऑफ थिंग्स टू कम। ऑन द डे ऑफ लोहड़ी, ऑस्पिशियस डे ऑफ लोहड़ी, गुरु जी ने भी वो दिन बड़ा ऑस्पिशियस चुना मेरे लिए जो है। मेरे को एक शाम को कॉल आता है एक जेंटलमैन का कि पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं और अपने फ्रेंड के साथ में कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ये said, नहीं, कम एंड मीट मी। ही वॉज द ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्योंकि मैं अपनी कंपनी में काफी सीनियर था, उनसे टाइम टू टाइम एक इंटरेक्शन होता था। तो मैं दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे से एक जगह है जलगांव, वहां पर गया। जैसा उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, वेंट एंड met him. And Sangaji, in a very short time, just I think half an hour of meeting and all that, he offered me a job I could never expect. So I took that job. लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी उसी दिन इशू हो गया, और उन्होंने अपने जो मैनेजर है, किसी को मेरे को याद नहीं किसको, जो है हुक्म दिया कि मेरे को उनका एस्टेब्लिशमेंट दिखाएं। जब मेरे को नेक्स्ट डे वो एस्टेब्लिशमेंट दिखाने के लिए ले गए थे, हालांकि रात मैंने वहीं बिताई थी, बट आई नेवर हैड थॉट अबाउट इट। इट इज ऑन ए हिल। एंड संगत जी, इस कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन। तो कोरिलेट द होल थिंग के गुरुजी ने किस तरह से मेरे को ब्लेस किया। मैं उस कंपनी में एक दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, गुरुजी ने मेरे को मार मार के जो है उस कंपनी से निकलवाया। तो वह नौकरी छोड़ दे, यूज्ड टू ऑफन टेल मी टू छोड़ दे। तो जब मैं नहीं छोड़ना चाहता था, एक्सटेंशन मांगी, तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी एंड ही टोल्ड मी टू मेक माई सीवी। मैं सीवी बना के लेके आया। और जब टाइम आया, तो आने से पहले उन्होंने पूनम आंटी को दर्शन दिए कि देखो मैंने ये किया आपके लिए, एंड दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड मी। And that too, on a very auspicious day, I got that call from the gentleman. I joined that company. Jain Irrigation is a pan global company, बहुत reputed company है। और जो एक सिर पे भार सा एक आदमी का होता है, anybody who's diagnosed of cancer, even if he is treated, he carries a lot of burden and a sense of fear psychosis is there. The mental pressure is a lot. But the moment I joined this company and got into the job, I slowly and slowly forgot that I had any problem. So एक रिहेबिलिटेशन हो गया, मेंटल टेंशन से फ्री हो गए, एंड ऑब्वियसली a job kept me busy and
I was able to earn money for my keeps. But this story doesn't stop here. 2010, again in the month of January, I get a call from a company कि एथोपिया में एक अपॉर्चुनिटी है एज ए टीम लीडर for a short-term project of 6 to 7 months. Do you want to go there? So I said, I'll ask my boss because I didn't want to leave that job which Guruji had blessed for me just for a short time, 6, 7 months this thing. But I wanted to go there because who doesn't want to go abroad and work in an international environment in a professional way? So I asked my boss and very kindly he agreed कि जाओ अपना देख लो अल्टीमेटली काम तो आपने वही करना है. So me and auntie we went to Ethiopia, Addis Ababa, and I really had very good time there for a senior position as a team leader. But more than that, as a team leader, as a consultant, you have to learn a lot, you have to study a lot. And this was my foot in the door as far as Africa was concerned. I came back from Ethiopia. On the way back, my boss asked me कि आप दुबई में एक इंटरनेशनल कंपनी है उसमें ट्रेनिंग ले लीजिए. तो समझ जी एट द एज ऑफ 65 I took training at Dubai, an international company, came to Delhi. And my journey in that company again restarted with a bang. I used to travel a lot to Africa, handle projects over there. Life had a different meaning altogether. Everything as if गुरुजी ने मेरे लिए हर चीज सजा कर रखी है, बना कर रखी है. और इट वाज जस्ट टू अमेजिंग बिकॉज पहली कंपनी में मैंने 30 साल काम किया तो ये अपॉर्चुनिटीज कभी मेरे को मिली नहीं. और जब गुरुजी ने मेरे को इस कंपनी में ब्लेस करके जॉब दिलाई और अभी भी ब्लेस किया हुआ है सभी जी, यकीन मानिए मैं आज भी उस कंपनी में जो है एज ए कंसल्टेंट एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ. इज ऑलमोस्ट अबाउट 16, 17 years. My friends, my colleagues are surprised that I'm still working with them. तो आई टेल them मेरे ऊपर मेरे गुरु का हाथ है, उनकी ब्लेसिंग है. उनके ब्लेसिंग से ही जो है हम लोग आज जहाँ पर हैं लाइफ को जी रहे हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. गुरुजी ने आज्ञा दी थी अपने बेटे के पास रहो, हर साल 2 महीने वहां लगा के आओ. मेरा बेटा कैलिफोर्निया में यूएसए में है, पहले वो शिकागो में था. हम लोग वहां पर गए और हर साल वहां जाते हैं, कोशिश करते हैं. लेकिन 2 महीने के लिए आदमी जाता तो बोर हो जाता है कई बार जो है. लेकिन एक बार जो है जब हमको मालूम पड़ा गुरु जी की वहाँ संगत है, एक बार क्या पहली बार ही मालूम पड़ गया हमको जब कैलिफोर्निया गए कि वहाँ पे गुरु जी की संगत है, बहुत बड़ी संगत है. तो एक समझ लीजिए कि हम दूसरा परिवार वहाँ पे मिल गया. वी हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड दैट इज हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन. दिस लाइफ इज दैट हम लोग जो ये जिंदगी जी रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, एक एक पल हमारा जो है वो शुक्राना का है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट देन आई थिंक दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम. पूनम आंटी को मैं बोलता हूँ कि वो अपना सत्संग करेगी, अपना सत्संग शेयर करेंगे आपके साथ. जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी. थैंक्स. जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग के लिए और कराने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, इस जीवन के लिए, इन श्वासों के लिए बहुत बहुत शुक्राना. अंकल ने इतने अच्छे से बताया कि कैसे मेरी लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी. गुरुजी अपनी कृपा करने के लिए कभी कभी बिल्कुल भी बताते नहीं है. जो कृपा उन्होंने की है
उसका बखान नहीं करते, और कभी खुल के बोलते भी हैं, बताते भी हैं। और भूल होती है तो आके भूल को भी चेक करते हैं, क्योंकि हम बहुत बहुत अनजान है चीजों से, बहुत अनजान है। बेसिक्स भी हमें शायद पूरी तरह नहीं पता कि हमें कैसे अपने गुरु को रिझाना है या गुरु को मनाना है। उनकी कृपा होती है तभी हम कुछ कर पाते हैं। सो संगत जी, बहुत शुरू में इतना नहीं, जितना देखते थे उतना ही समझ आती थी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और बहुत लिमिटेड हमारी दृष्टि है। जो सामने दिख रहा है वही समझ में आता है, मगर जब धीरे धीरे गुरुजी ने ये सोझी डाली, सब चीजों के बारे में बताया, तब जाके समझ आई कि हम कहाँ बैठे हैं। क्योंकि गुरुजी अपना रूप दिखाते हैं, गुरुजी हर दम अपना रूप दिखाते हैं, और इतना प्यार से अपने पास रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अंकल ने बताया कि हम भोपाल से आते थे, तो इससे पहले जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी से गुरुजी के दर्शन किए, तो शादी का माहौल था। तो बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसी गुरु की सेवा हमने कभी ना देखी थी ना कभी करी थी। तो बस सिर्फ अपने ब्रदर और भाभी से हमने सुना था कि ऐसे वो गुरु जी के पास जाते हैं, और जो परमात्मा है, जो सुप्रीम है, ये सब सत्संग उनसे सुनते थे। मगर जैसे दुनिया में हम लोग बिजी थे, अपनी लाइफ में बिजी थे, कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आई और कुछ आगे बढ़ भी नहीं पाए। बट जब वहां उनकी सेवा देखी शादी के माहौल में, उनकी जो लेवल ऑफ कहते हैं ना, अ, अपने आप को भुला के गुरु के लिए, गुरु को सर पे रखना, गुरु के चरणों में बैठना, गुरु जी की सेवा करना, कैसे उनके आसन लगाए गए, कैसे पूरा माहौल देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। हम भी लाइन में खड़े होकर दर्शन किए उस टाइम पे, और अपने हाथों से गुरु जी को खिलाना एक एक और, ये देख के उनका प्रेम भाव, हम गदगद हो गए कि ऐसे कोई गुरु की सेवा करता है। क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करते थे तो हमेशा देखते थे कि हाथों की बहुत मसाज की जा रही है, जबकि घर से पूरा प्रॉपरली रेडी होके आते थे। तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाए इस बात के लिए, क्योंकि हमारी स्टेट थोड़ी सी अ, उस टाइम पे मुश्किल वाली थी। तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, बट बाद में समझ में आया कि जब गुरुजी सेवा देते हैं और जब गुरुजी को टच करके देखते हैं हम, तो वो रुई से भी सॉफ्ट, इतना सॉफ्टनेस। तो हर कोई चाहता है कि जब मैं सेवा करूं तो मेरे हाथों की जो रफनेस है वो गुरु को महसूस ना हो। तो ऐसी थॉट, ऐसी सोची हमारे सबके अंदर आए कि मैं जब गुरु की सेवा करने बैठूं तो मैं कोई भूल ना करूं, मेरा कोई छिद्र ना रहे, कोई भी थॉट मेरे, और कोई थॉट मेरे मन में ना आए, बस मैं सिर्फ गुरु जी की सेवा करूं। एक दिन ऐसे ही जैसे हम लोग घर से चलते थे दिल्ली में, कहीं भी किसी के भी फैमिली में रहते थे, तो बाहर जब गाड़ी पार्क करते थे तो मेन रोड पे तो एकदम जोर से फ्रेग्रेंस आती थी। तो सबने बताया कि ऐसे गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं या बुला रहे हैं अंदर। तो ये एक सिग्निफिकेंस था उस चीज का। तो हम लोग जाते थे, क्योंकि धीरे धीरे चलते चलते अंदर चलना पड़ता था, और थोड़ा एनर्जी कम थी उस टाइम पे, ट्रीटमेंट चल रहा था, या वैसे भी ट्रीटमेंट के बाद भी थोड़ा एनर्जी डाउन होती है। तो धीरे धीरे चल के जाते थे, तो जैसे ही गुरु जी के दर्शन करते थे और
गेट के पास पहुंचे थे तो ऐसा लगता था कि सारी किसी ने एनर्जी बूस्ट कर दी है, और हम 100, कहते ना, 100% हम हो जाते थे। और इतनी कृपा गुरुजी ने करी कि हम पे, कि क्योंकि हम बाहर से आते थे, तो जितने दिन भी दिल्ली में रहते थे उतने दिन की हमें आज्ञा मिल गई कि आप उतने दिन आ सकते हैं। सो ऐसा ऐसा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरुजी जब अंकल को ब्लेस कर रहे थे, तो संगत जी मैं हर चीज के लिए आपको डेट और टाइम नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत गुरुजी की कृपा रही है, और एक एक दिन की कृपा रही है, एक एक पल की कृपा रही है हम पे। तो अंकल का ट्रीटमेंट के लिए गुरुजी ने इंडिकेट किया कि हमें बॉम्बे जाना है। इतनी तरीके से हमारी सारे अरेंजमेंट बॉम्बे में हुए, जबकि हम लोग धक्के खा रहे थे कि कहाँ हम 4 महीने रहेंगे, होटल्स को और फ्लैट्स को। वहाँ बॉम्बे में कोई भी रेंट पे कोई भी चीज मिलना आसान नहीं। बट गुरुजी ने इतना इजी किया हमारे लिए, अपना ही एक फ्लैट मिल गया, अपना ही सारा सिस्टम सेट हो गया, अपनी गाड़ी भी वहां चली गई, अपना घर सेट हो गया, हर एक चीज अवेलेबल थी। इवन ड्राइवर वहां पे लोकल अवेलेबल हो गया। मतलब एक एक चीज गुरुजी ने इस तरह से सेट करी कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी मुश्किल नहीं आई वहां पे। जैसे डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब था कि ट्रीटमेंट होने से पहले लॉट्स ऑफ लिक्विड्स हैज टू गो इन हिज बॉडी। तो सुबह 4 बजे से जैसे जूस बनना है एक तरह का, दूसरे तरह का, तीसरे तरह का, हर चीज अवेलेबल थी वहां पे। हमको कोई कोई मुश्किल नहीं आई। और 3 बजे गुरुजी रोज सुबह दर्शन देके उठाते थे, उठ, और जो भी वो गुरुजी ने कराना होता था कराते थे। और उसके अलावा जो सेवा होती थी 7 बजे निकलने से पहले, पूरी सेवा गुरुजी ने करवाई। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वहां पे ऐसी जगह बिठाया। आज वहां पे दो दो मंदिर हैं उस एरिया में गुरुजी के, इतने बड़े मंदिर हैं बॉम्बे में। सो गुरुजी की जाने, गुरुजी ही जाने। और हम लोगों को जितनी समझ आ रही है हम सिर्फ उतना ही बोल रहे हैं। बाकी तो उनकी लीला बहुत बहुत ऊंची है, और बहुत बेअंत बेअंत हम उनके शुक्राना करते हैं। ऐसे ही जब मेरी ब्लेसिंग्स का टाइम था और गुरुजी ने आदेश दिया, तो संगत जी, हर एक सोल की जो ब्लेसिंग है, या हर एक संगत की जो ब्लेसिंग है, वो नायाब तरीके से जब हम सुनते हैं, हर एक चीज हर एक के लिए एक स्पेशल तरीका गुरुजी बनाते हैं और उससे ब्लेसिंग्स करते हैं। सो माथा टेक के आज्ञा ले रहे थे, तो मेरे ब्रदर भाभी साथ में ही थे पीछे। तो ऐसे ही भाभी को बोला, आज तेरी ननान किधर जा रही है। सो दैट मीन्स गुरु जी को सब अंदाज, सब पता था कि हम कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, आते हैं तो क्या क्या करते हैं। वो तो जान ही जान है, तो उनको सब पता। सो बिफोर शी कुड आंसर, जैसे सिर नीचा होता है गुरु जी से जब बात करते हैं, आज भी हम बैठते हैं गुरु जी के सामने तो सिर नीचा करके बैठिए। तो गुरुजी ने वापस से उनको बोला कि अजनू अपने घर ले जा, एनू दिखाइए कि इथे किस तरह ब्लेसिंग होती है, और मैं करना। सो जी गुरु जी कह के हम उनके घर पहुंच गए। रात को कोई 2-2:30 बजे आज्ञा मिली थी। घर पहुंचे और उनके बेडरूम में उन्होंने खोल दिया। नॉर्मली हम लोग कभी उनके यहाँ जाए तो रात को वो गेस्ट रूम दिया करते थे। शंकर विहार में उनका काफी बड़ा था जो फ्लैट मिला हुआ था। तो उन्होंने अपना रूम खोला, तो हमें समझ नहीं आई कि क्यों खोला रूम। ये भी गुरु जी की ही कोई आ, लीला थी। तो उन्होंने अपने बेडरूम में सोने बोला। और संगत जी उनके यहाँ जो मेरे को उन्होंने सत्संग किया कि बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की, उनके घर पे बहुत कृपा है। कैसे
रब जो है वो चल के हर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन या कभी संगत को लेके और कभी अकेले खुद ही गुरु जी उनके घर दर्शन देते थे। सो उन्होंने जब वहां सोने के लिए बोला, शायद मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा सोने में। हम लोग वहां पहुंचे, हम लोग दोनों चेंज वेंज करके और सो गए। और गुरु जी के दर्शन स्टार्ट हुए, क्योंकि ये गुरु जी की लीला थी और आज्ञा हुई थी। तो उसमें स्वप्न दर्शन में ही गुरु जी आके मेरे मस्तक पे बैठ गए। और वो छोटे से, जितने छोटे आपने पेंडेंट पहने हैं, उतने छोटे से मेरे मस्तक पे बैठ गए। और संगत जी, हम ब्लिंक करते हैं तो उतनी, वो भी टाइम समझ लीजिए ज्यादा है, उतनी फास्ट गुरुजी ने वन टू दो एक्शन किए मेरी बॉडी पे और फुल फॉर्म में खड़े हो गए आके सामने। अब जो कुछ करना था गुरुजी ने उसी फ्लिक ऑफ सेकंड में करा। मगर जब मेरे को होश आया, मैं उठी और मेरी आंखें खुली और मैंने आसपास देखा, क्योंकि मेरे को बर्निंग सेंसेशन हो रही थी। मेरी पूरी एब्डोमेन जोर से, एकदम जैसे कोई घाव पे कोई स्पिरिट छिड़क देता है, इतनी जोर से बर्निंग हो रही। मैंने आसपास देखा, मैंने कहा अंकल तो सो रहे हैं आराम से, तो मेरे साथ कुछ हुआ है? क्योंकि एक फर्स्ट थॉट तो यही था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई कुछ हुआ है, मैं कहीं कहाँ पे हूँ। बट एवरीथिंग वाज क्लियर देयर आफ्टर सेकेंड मिनट। सेकेंड थॉट केम और मुझे लगा कि अब तो दिस इज द सत्संग एक्चुअली जो हम लोग सुनते आए हैं, ये मेरे साथ हुआ कुछ, कुछ गुरु जी की आज्ञा हुई थी। तो इमीडिएटली मैंने अंकल को चेक किया। अंकल सो रहे थे, मेरे को मन हो रहा था कि मैं उठूं और अपना सत्संग करूं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अम, सुबह जब उठे, चाय प्रसाद ले रहे थे, सुबह उठ के तो मेरे को बोला गया कि नहीं, ये सत्संग अभी नहीं करना, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है। आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हुई हो। तो मैं वहां पहुंची गुरु जी को शुक्राना करने, और जैसे ही आगे पहुंची, मेरे को सीधा गुरुजी ने इतना स्माइल करे थे गुरु जी, और सीधा उन्होंने बोला, ए ला, एदे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राती की होया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सत्संग करो। और गुरु जी ने अपने चरणों के पास बिठा लिया। और संगत जी, आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई गट्स है हमारे अंदर, या ऐसी कोई औकात है हमारी कि हम गुरु जी के पास बैठ के और बोल सकें। आज हम सत्संग कर रहे हैं बड़े आराम से बैठ के। उस समय गुरु जी को देख के हम, बिल्कुल ऐसा होता था कि आ, हो अपनी ही होश नहीं, इतनी इतनी ज्यादा हम नर्वस हो जाते थे। बट जब गुरुजी ने आज्ञा दी कि यहाँ बैठ के तुम सत्संग करो, क्योंकि वो संगत जो बैठे हुए थे वो वेरी सीनियर पर्सन फ्रॉम साउथ, और हम उन्हें अच्छी तरह जानते थे, और एल्डरली कपल थे। और उनके साथ अपना पर्सनल कुछ बोलना या बात करना, फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रही, तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो। और गुरु जी की गद्दी के पास बैठे बैठे मैंने गुरु जी के मुख की तरफ देखा कि गुरु जी ने आज्ञा दी है, करना भी है, और रात को हुआ भी है, और मन भी मेरा इतना था रात से करने का। बट मेरे को क्या बोलना है, क्योंकि कोई सेंटेंस ही फॉर्म नहीं हो रहा था, तो मुझे बोलना क्या है? मैंने गुरु जी के मुख की तरफ देखा, तो गुरु जी, हाँ जी, एना सत्संग करो। अब मैं उनकी तरफ देखूं, अब मेरे को शक्ल देख के उनको सच्ची में, मतलब दिस अ फीलिंग, आप सोच सकते हैं कि क्या बोलना है। इट इज सो पर्सनल, मेरे को क्या बोलना है, क्या बताना है। तो फिर वापस मैंने गुरु जी की तरफ देखा, और संगत जी, दिस वाज द फाइनल। कहते हैं ना, गुरु जी को पता चल गया कि ये तो कुछ बोल नहीं पाएगी, ये बहुत चल रही है, बिकॉज गुरु जी हैड बीन टेलिंग दीज थिंग्स टू पीपल के बहुत अपनी केयर नहीं करती है या बहुत चल रही है। सो ही सेड, पूरा 3 सेंटेंस में गुरुजी ने मेरा पूरा सत्संग कर दिया। 3 सेंटेंस बोले, जो गुरुजी बोलते थे वर्ड टू वर्ड मैं उनके साथ में बोलती थी, वर्ड टू वर्ड वही, ना कुछ ऐड किया ना माइनस, और मेरा सत्संग हो गया रात का। एंड देन लास्ट सेंटेंस वाज कि देख,
जाके चेक करा ले कितने गए सारे फाइब्रॉइड्स। देन आई कुड अंडरस्टैंड कि ये मेरी ब्लेसिंग्स किस चीज की हुई है, कि मेरे जो टेस्ट हुए थे उसमें कितने फाइब्रॉइड्स थे और कितने मेरे इश्यूज आ रहे थे, आ, वो सारे सॉर्ट आउट हो गए। सो ये गुरुजी की कृपा उस टाइम पे इस तरह से गुरुजी ने करके दिखाई। देखो, हम प्रभु के पास बैठे थे जो सृष्टि का मालिक है, और वो हमारी एक एक छोटी छोटे छेदों को या छोटी छोटी मुश्किलों को निकाल रहे हैं, इतनी डीप डाउन। ऐसे ही गुरुजी ने जब हमें आदेश हुआ कि हमें दिल्ली आना है, तो ये भी गुरुजी की सोच थी। नहीं तो अंकल ने तो डिसाइड कर लिया था कि हम भोपाल ही सेटल होंगे, क्योंकि वहीं पे ही सब कुछ अंकल ने उस हिसाब से प्रिपेयर किया लाइफ के लिए। बट गुरुजी की आज्ञा हुई तो हमें दिल्ली आना है, तो दिल्ली आना है, दैट्स इट। तो हमने बस दो सूटकेस उठाए और पहुंच गए। क्योंकि जब गुरुजी आज्ञा दे रहे थे कि तुसी दिल्ली आना है, तो माय ब्रदर एंड भाभी साथ में ही खड़े हुए थे, क्योंकि हम आज्ञा लेते थे तो गुरुजी इतनी पंजाबी फास्ट फास्ट बोलते थे ना, तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ आती थी एक बार में। तो किसी को समझाना ही पड़ता था कि हाँ क्या बताया गुरुजी ने, क्योंकि कुछ चीज मिस ना हो जाए, ऐसी थॉट होती थी। तो ब्रदर से पूछा, कहाँ रहेगी तेरी बहन आके? क्योंकि हम लोग जब भी आते थे, कभी इन लॉज के यहाँ, कभी इधर मदर के यहाँ, कभी ब्रदर सिस्टर्स के यहाँ, ऐसे ही रहते थे। तो कहाँ रहेगी? देखो, सृष्टि के मालिक को हमारे रहने की फिक्र, कि हमने कहाँ रहना है। हमें दिल्ली बुलाया है, गुरु जी ने आज्ञा दी है, तो हमारे रहने का स्थान भी उन्होंने सिलेक्ट करना था। तो भैया को शायद गुरु जी ने ही थॉट डाली, या उनको याद था कि कहता ना एक फ्लैट है दिल्ली सरिता विहार। हो गया फिर, तो मिल गई आज्ञा कि हमें आना है दिल्ली और रहना सरिता में। जबकि हमने ये फ्लैट तो पता नहीं 20 साल पहले के कितना साल पहले हमने लेके, और ना बिजली ना पानी ना कुछ, ऐसे लॉक करके रखा हुआ था, ऐसे फैमिली का जैसे होता है ना स्टोर हाउस, कि जिसको जो रखवाना है रखवा लो, उसमें फ्लैट था हुआ। सो गुरु जी की आज्ञा हुई, बिजली लगी, आके लाइट्स का अरेंज किया, पानी का अरेंज किया, सब कुछ। यहाँ पानी की क्वालिटी इतनी बेकार थी कि सब लोग कंप्लेन करते थे कि नहीं, यहाँ पे बहुत ही दिक्कत है। और एक्चुअली सॉल्ट का टेस्ट आता था पानी में। बट देखो उन्होंने, गुरु जी की मेहर देखो, विद इन अ फ्यू मंथ्स यहाँ पे, या डेज या मंथ में, यहाँ गंगा वाटर आया। देखो गुरु जी संगत के लिए क्या क्या करते हैं। और गंगा वाटर मतलब रोज हम उसमें स्नान करते हैं, रोज हम उसको पीते हैं। और यहाँ तक कि कितना हेल्दी एनवायरनमेंट है यहाँ पे, पूरा ग्रीन है, और बिल्कुल पीसफुल, एकदम शांत जगह पे हम लोगों को रखा गुरु जी ने। आज भी हम वहीं पे हैं, क्योंकि ये घर गुरु जी ने ऐसे ब्लेस कर दिया, मुंह से बोल के ही ब्लेस कर दिया। फिर उसके बाद गुरु जी ने बहुत सारे दर्शन यहाँ दिए, और बहुत सारी तरह की सेवा लगाई, सत्संग की सेवा लगी। और ऐसी सत्संग की सेवा लगी कि जैसे हमें शुरू में इस तरह से सत्संग करना नहीं आता था, क्योंकि गुरुजी को हमने देखा कि आसन पे आके बैठते थे। जैसे गुरुजी ने हमें बुलाया उसके लिए, जब सुनामी था, तब गुरुजी का आदेश हुआ कि हम दिल्ली आए उस सत्संग के लिए। तो हम गुरुजी को देखते थे कैसे वेलकम किया जाता है, और कैसे उनको आसन दिया जाता है, कैसे उनके लिए सेवा की जाती है, कैसे उनके हाथों की सेवा, चरणों की सेवा मिलती है। ये सब चीजें हमने देख के, और धीरे धीरे एक एक चीज बिल्टअप करके कि ऐसे सत्संग करते हैं। तो जब गुरु जी की आज्ञा हो गई यहाँ पे आके और सत्संग करने की, तो शुरू में तो बहुत 3 या 4 या 5 लोग होते थे सत्संग के लिए। बट धीरे धीरे इतनी संगत जुड़ी यहाँ पे कि अब लिमिट करना मुश्किल हो जाता है, इतनी संगत है इस एरिया में। बट गुरुजी की एक और बहुत अच्छी दात मिली कि गुरुजी ने आदेश दिए कि
यहाँ सत्संग करना है और ट्यूसडे को करना है। और ट्यूसडे के लिए भी टाइम भी फिक्स किया, क्योंकि गुरुजी केप्ट ऑन टेलिंग मी कि 4 या 7, 4 या 7। मैं बार बार सोचती थी ये व्हाट इज 4 and 7, 74, 47, 4 और 7 में क्या गुरुजी बताना चाह रहे हैं। बट जैसे गुरुजी जब आदेश देते हैं या जब आपको बताते हैं कुछ, तो उसको क्लैरिफाई भी कर देते हैं। कुछ ना कुछ दिन लग जाते हैं या टाइम लगता है कुछ समझने में, हमारी सोच या समझ ही पूरी नहीं है। तो एकदम से समझ आई कि गुरुजी ने ये टाइम बताया है कि हमें ट्यूसडे को कौन से टाइम पे सत्संग करना है, क्योंकि वो समय वो फिक्स कर रहे थे हमारे लिए। और ये सत्संग करने के लिए जो ये सिस्टम जो उन्होंने सेट किया, टाइम में और डे सेट सेट किया, उसके लिए भी गुरुजी ने संगत को भी बताया कि जैसे हम लोग 2 महीने यूएसए जाने का गुरुजी ने आदेश दिया, तो जब हम जाते हैं वो 2 महीने तो संगत सत्संग करती है यहाँ पे। तो किसी ने गलती से वो सत्संग का समय उसका चेंज करके कि ये 7 to 9 होता है तो 9 o'clock लेट होता है, नेक्स्ट डे वर्किंग होता है, चलो हम आधा घंटा जल्दी शुरू कर देते हैं। तो जब मेरे से बात हुई तो मैंने उनको मना किया कि देखो गुरुजी के टाइम को कभी बदलना नहीं है। उन्होंने जो टाइम दिया वो घड़ी हमारी है, हमारी ब्लेसिंग्स की घड़ी है। तो वो उसको हम ओवरटेक या चेंज नहीं करना है हमें। तो मना करा तो भी उन्होंने गलती से समझ लीजिए या ना समझी में समझ लीजिए, तो उन्होंने उसको 6:30 रख दिया। जैसे भेजते हैं हम लोग मैसेज, तो 6:30 रख दिया। और एक हफ्ता पहले शायद मैसेज डाला होगा, तो गुरुजी ने 2 लोगों को अलग अलग दर्शन देके डांट लगाई कि ये मेरा सत्संग 7 बजे का है, 6:30 का नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी जब आते हैं हमारे पास, तो ये समय वो ही तय करता है। हम कौन होते हैं? वो घड़ी वो तय करता है। 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद में क्या उसकी वैल्यू उनके पास है, क्या वो करना चाहते हैं हमारे लिए, हमको कोई अंदाजा नहीं। बस हमें कृपा ऐसे बरसती हुई दिखती है। सो बस इतने शांत होके उनके पास बैठ जाना, यही बहुत बड़ी दात है। वो ही एफर्ट हम कर ले, बहुत बड़ी बात है कि उनके पास हम शांत होके बैठ जाएं, जो जुड़ जाए उनके साथ। बस सब कुछ छोड़ के, सारी दुनिया की सारी, कहते हैं ना, मोबाइल भी बंद करो, ते जोड़े आना अपना सारा सारा, मैं ये सब होते ही छाड़ाओ, सब कुछ होते ही छाड़ाओ। सो उतनी ही उतनी ही हमने बातें करनी है, उतनी ही चीज हमने करनी है। तो गुरुजी का एक दिन सत्संग हो रहा था, तो उसमें बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, रोज कुछ नया होता था। कभी कहते थे कि धरती हिल रही है, मतलब गुरु जी का सत्संग हो रहा होता था। कभी एकदम से लाइट चली जाती थी सारी, और गुरु जी के जो लाइट है, गुरु जी की लाइट दिखती थी। कैसे संगत पे पड़ रही है। और जब गुरुजी ब्लेस कर रहे होते थे, जब अपनी एनर्जी हमारे पे थ्रो कर रहे होते थे, वो भी आपको दिखती थी, मतलब फील होती थी। जैसे 4 लोग बैठे हैं एक लाइन में या 6 लोग बैठे हैं एक लाइन में, को एक ही जने की बीच में से एक ही आदमी की ब्लेसिंग्स हो रही है। जैसे उसी को सिर्फ जोर से फ्रेग्रेंस आ रही है। साथ वालों को थोड़ा शायद फील होता होगा, कुछ ना कुछ कभी पूछ नहीं पाते थे हम कि आपकी आपको भी पता चला क्या, कि इतना जोर से तूफानी जैसे खुशबू आई है एकदम, कि आपको सांस लेना ही मुश्किल है। तो ऐसे लॉन्ग टाइम भी चलती रहती थी कभी। तो इतनी कृपा गुरु जी की वहां पे होती थी। अनेक तरह के, जैसे कहते हैं मिरेकल्स, तो एक वर्ड हम करते हैं, बट ये गुरु जी खुद करते थे। दिस इज अ रियलिटी व्हाट गुरु जी टू। जब अमृत निकलता था उसमें से, उनके स्वरूप में से, ऊपर नीचे कहीं भी बैठे हो, गुरु जी को पूरी आवाजें सुनाई देती। वो आदेश देते थे कि ओनू आंटी नु कह के आओ, वो गल्ला करनिया बंद करे, है ना।
और कहीं कई लोग वॉक कर रहे होते थे पीछे बाहर, जैसे वॉक कर रहे होते थे, नहीं गुरुदेव पीछे नहीं जाइदा, है ना। तो वहां भी आदेश नहीं था कि जाके आप बाहर कुछ भी कर रहे हैं। सो वहां एक सिस्टम सेट है, डिसिप्लिन सेट है। आज भी हम देखें तो वो डिसिप्लिन सेट है। हमको वो ही करना है जो गुरुजी ने आदेश दिया। उससे इधर से उधर क्यों करना है? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सो अगर कुछ समय फिक्स किया है या गुरुजी ने कुछ आदेश दिया है, उसका पालन करना है। उसमें अपनी मैं से कुछ नहीं जोड़ना, कुछ भी नहीं जोड़ना उसके अंदर। पूरी ब्लेसिंग्स चाहिए ना हमें, पूरी ब्लेसिंग्स। जब इतना बड़ा रब हमारे को मिला है, तो उसके लिए हमें हमें क्या करना है? कुछ नहीं। हमें तो बस मैं को बाहर रख के और उनके साथ बैठना। दैट्स ऑल। कर तो हो रहे हैं, इतनी कृपा हम पे बरसा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, हर पल, हर पल गुरु जी की कृपा। जैसे अंकल ने भी बताया कि एक सिस्टम था जो गुरु जी का वहां पे ब्लेसिंग्स करते थे। तो एक दिन जैसे हम लोग ऊपर जाके बैठ गए, क्योंकि नीचे काफी जो थोड़ा लेट हो जाने के बाद नीचे काफी टाइट हो जाता था, तो बिठाने के लिए अंकल, जोशी अंकल खड़े रहते थे, तो कहते थे हो टाइट हो जाओ, हो टाइट हो जाओ। ऐसे करके हमें जगह बनानी पड़ती थी एक दूसरे के लिए, तो इतना टाइट बैठते थे। बट संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतने घंटे बैठने पे ना तो हमारे पाँव में कुछ होता था। आज हम सत्संग के लिए बैठते हैं तो 6 बार ही हिलते हैं, 6 बार घूमते हैं, मगर उसमें इतना स्टिल बैठते थे उस टाइम पे कि टाइट से टाइट जगह में भी आराम से बैठते। इतना ध्यान लगता था गुरु जी के साथ, इतना कनेक्ट कर लेते थे गुरु जी हमें, जैसे जुड़ जाते थे हम गूंद की तरह। हिलने की इच्छा नहीं होती थी। सो गुरु जी ने आदेश दिया एक दिन ऊपर बैठे जाके, और ऊपर जाके बैठे वहां पे। तो संगत में जिनके पास में कहते हैं ना कि अ, देखा कि गुरु जी नीचे हैं और हम कुछ भी बात कर रहे हैं, तो ध्यान नहीं लगता था। तो गुरु जी उस चीज को भी रीड करते थे। तो जो बात कर रहे होते थे उनको बाहर नीचे भेज दिया जाता। सो ऐसी बात आज भी वैसी है। सो हम लोगों को संगत में बैठ के और ध्यान न लगाना, मतलब हमारे को इतनी इतनी मौका मिला हमें सत्संग में बैठने का, जिसका इतना बड़ा महत्व है कि एक सत्संग में बैठ के हम अपने रब के साथ जुड़ते हैं। तो उसको वेस्ट क्यों करना है? दूसरी चीजों में क्यों वेस्ट करना है? ऐसे ही एक बार मंदिर गुरुजी ने यहाँ बनवाया इस घर में, एक रूम, एक गुरुजी का रूम है। और वहाँ जैसे पाठ करेगी तो सुबह के टाइम जैसे सेवा में होते हैं, तो सेवा करके जैसे ही मैं बाहर निकली, तो सामने गुरु जी का ना येलो चोले वाला स्वरूप है, उसके सामने से निकली। तो नेक्स्ट डे ही सत्संग था हमारे यहाँ, ट्यूसडे वाला, और तो मंडे की ही बात होगी। तो जैसे ही निकली तो गुरु जी कहते, इस सत्संग महायज्ञ होता। अब मेरे को एक बार निकली, लगता मेरा दिमाग बोल रहा है क्या हो गया मेरे को, ये मैं क्या सुन रही हूँ, बिकॉज हमें नहीं समझ है किसी चीज की। तो वो समझाते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे समझाते हैं। फिर मैं वापस अंदर रूम में मंदिर में गई, और कुछ और अर्पण करना था तो वो लेके गई। और जब फिर बाहर निकली, कहते ए महायज्ञ होता। ऐसे गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे तो हम है नहीं, ना ही हमारे अंदर इतनी कोई कैपेसिटी है कुछ करने की। तो इतना छोटा सा सत्संग जब जहाँ आके गुरु बैठते हैं, सृष्टि का मालिक आके बैठते हैं हमें ब्लेस करने के लिए, तो ये महायज्ञ से क्या कम होगा? कितनी बड़ी दात है ये जो सत्संग करने की जो गुरु जी देते हैं। सो मेरे से कोई भूल ना हो उस सत्संग को करने में, मेरे से कोई, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकले, मैं कोई कमी ना छोड़ूं, क्या अच्छे से अच्छा कर लूं कि मेरा गुरु जो है वो प्रसन्न हो जाए।
क्या कर लूं मैं उनके लिए, उनके साथ बैठ जाऊं, उनको कैसे मैं उनको एक एक फूल अर्पण करूं, क्या क्या मैं उनके लिए करूं। सो ऐसी दात गुरुजी ने हमें दी। अभी अ, हम लोग यूएसए जाना स्टार्ट किया था जब गुरुजी ने 2006 में हमारा वीजा लगवाया यूएसए का, जब हमें आदेश हुआ था जाने के लिए। तो अ, हम लोग बेटे के पास गए शिकागो। तो उसके उसकी जिद थी कि मैं शिकागो, बिकॉज बहुत ठंड होती है तो बहुत आसान नहीं होता वहां पे, लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है। उसकी जिद थी कि जब तक मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आ, आएंगे नहीं। तो गुरुजी को पता ही था, उसके बारे में सब पता था, उसको ब्लेस किया गुरुजी ने शिकागो में। तो हम लोग वहां पहुंचे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने वो 2 महीने एंजॉय किया बच्चों के साथ, बेटे के साथ। तो गुरुजी ने उसकी कैलिफोर्निया उसको शिफ्ट करा। तो मैं तो गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है सब कुछ, इतना दूर बच्चे होते हैं तो क्या, क्या तो भी हम कर सकते हैं इतनी दूर बैठ के। तो वही गुरुजी ही करेंगे, उनका ही भरोसा है, उनकी आस है हमेशा। तो जब उसका वहां पे जाने का हुआ, तो मैं बस उसके घर की ब्लेसिंग्स के बारे में बोलती हूँ अभी, संगत जी, बिकॉज टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा। तो हम वहां पहुंचे नेक्स्ट टाइम जब, तब तक गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था। तो हम वहां पहुंचे तो हमारे एक दो हमने प्रॉपर्टीज देखी, क्योंकि हमारे मन में था कि ये कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कर ले तब इनकी शादी के बारे में सोचें। तो देख रहे थे प्रॉपर्टीज, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब पसंद नहीं आ रहा। तो जहां भी मैं सोचती थी मन में यही होता था, कुछ ऐसी सेफ जगह होनी चाहिए कि बच्चे ने अकेले रहना है, फिर ऑफिस भी जाना है। बहुत मन में ऐसी थॉट्स चल रही थी। तो जब उसने बाय की, तो पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि एक सिक्योर्ड एरिया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है, बिकॉज हाउसेस आर सो बिग देयर। यूएसए का तो यही तरीका है वहां पे घरों का। तो सारे क्वेश्चंस मेरे, अ, उसने कहा कि आप आइए देखिए तो पता चलेगा। तो गुरुजी की मेहर हुई कि उसका घर ऐसी जगह में, ऐसी कॉलोनी में था कि जहां पर मेन गेट पे आपको अपना नंबर पंच करना पड़ता है, तभी वो गेट खुलता है। सो आई वाज सो सो रिलीव्ड वो देख के। फिर मैं घर में गई तो गुरुजी ने बहुत दर्शन दिया उस घर में, इतनी ब्लेस करा वो घर को, बहुत ब्लेस किया। उसकी शादी फिक्स करी, वो भी गुरुजी ने बड़े मंदिर में ही दर्शन देके, और बताया कि क्या फूल लगने हैं, कौन सी मिलनी होनी है, और कैसा सारा बारात जाने है। पूरी अमृत वर्षा वहां पे पूरी बारात पे ऐसे हुई। तो संगत भी बहुत दिल्ली से गई हुई थी वहां पे। तो इतनी कृपा गुरुजी ने करी उस पे। उसका जो सत्संग कराया आज उसका, मेरे को सत्संग करने का मन हो रहा है, क्योंकि अब भी यूएसए हम लोग वही सत्संग करके आए हैं। तो गुरुजी ने जैसे उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे, तो बहुत सारी ऑप्शंस में, जैसे बहुत सारी गर्ल्स देखते हैं, तो वो रिश्ते देखते हुए जब गुरुजी ने सिलेक्ट किया, जो भी बच्चे से शादी होनी है उसको सिलेक्ट किया, तो उनको जैसे सत्संग रखना था फर्स्ट डे। तो लकीली वो डे ऐसा था कि जब दिल्ली से सब लोग पहुंच गए थे, और वहां की लोकल संगत, हम लोकल संगत से बहुत कम मिले थे तब तक, और हम जानते नहीं थे बहुत लोगों को। तो एक आंटी वहां पे ऑर्गेनाइज करते थे सत्संग, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे घर में सत्संग करना है। सब कुछ उन्होंने अरेंज करके दिया, सब कुछ। और संगत जी, ये कोई कहते हैं ना कि कोई छोटी बात नहीं है कि आपको इस तरह का सत्संग वहां करने मिले अपने घर में। तो सोचा था कि थोड़े से ही लोग हैं तो सारा मैनेज हो जाएगा वहां पे। ऐसी ऐसी संगत, ऐसी ऐसी संगत गुरुजी ने भेजी जिनको हम नहीं जानते थे। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी उस सत्संग में कि हमें जो पूरा सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया। तो
एक वहां पे ब्लेस किया है, कोई पुरानी संगत है, उनके बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था पिक्चर्स लेने के लिए, जैसे कैमरा लेके वो फोटोज लेते। इतनी फ्रेग्रेंस थी घर के अंदर। तो वो नेचुरली पुरानी संगत थे, वो जानते थे कि इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है तो गुरुजी कहाँ दिख नहीं रहे मुझे, मतलब कैमरा लेके वो हर तरफ फोटो। तो इतना ही खाली कम्युनिकेशन हुआ उनके साथ मेरा कि आंटी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है मगर मेरे को गुरुजी कैमरा में नहीं दिख रहे। तो मैंने कहा बेटा तुम ले रहे हो संगत की पिक्चर्स ले रहे हो ना, तो संगत की नहीं गुरुजी की पिक्चर्स लो। जहां जहां तुम्हें लगता है तुम वहीं से पिक्चर लो, बट संगत की जरूरी नहीं है पिक्चर लेना। ये सब कम्युनिकेशन हो गया, सत्संग हो गया, एवरीथिंग वाज डन सो ब्यूटिफुली कि गुरुजी की कृपा। एक एक जगह पे गुरुजी बैठे थे। जो जो वहां पे फंक्शंस हुए, 5 के करीब फंक्शन हमने वहां पे ऑर्गेनाइज किए, तो सब जगह पे गुरुजी बैठे थे। अब मैं उसके बाद दिल्ली आ गई और एक सत्संग में मैं पहुंची, और वहां पे अम, मेरे ख्याल वेरी सीनियर पर्सन, शायद जनरल थे वो, नेवी के, क्या बोलते हैं उनके डेजिग्नेशन क्या है, हाँ एयरफोर्स के थे। तो उनकी डॉटर वहां सत्संग में गई थी। वो भी मुझे पता नहीं कि इनकी डॉटर थी वो हमारे यहाँ जो सत्संग में आई थी। और वो सत्संग में खड़ी होके उनकी मम्मी बता रही हैं कि ऐसे ऐसे एक उनको, मेरी डॉटर को, जैसे लंगर प्रसाद में ये चीजें नहीं पसंद, वो बिकॉज साउथ इंडियन थे वो, तो हैं। और उनकी अपने सत्संग करने के लिए वो उन्होंने पूरा हमारे घर का सत्संग करा। और मैं ध्यान से सुन रही हूँ कि ये कहाँ कैलिफोर्निया के सत्संग की बात कर रहे हैं जहाँ पे गेट खोलने के लिए गुरुजी गए। तो बिकॉज वो उनकी डॉटर ने सत्संग उनको सुनाया कि मैं 2 चक्कर लगा लिए और मेरे को कोई फोन नहीं मिल रहा था और गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि मेरे को उनका कोड पता नहीं था। तो कोई वाइट कपड़ों में टॉल जेंटलमैन ही केम और उसने मेरे लिए पंच किया। और मुझे ये हैरानगी हुई कि वो पंच करके और मेरे को पंजाबी में बोल रहे हैं कि इधरों राइट जाना है, चौथा करे। तो जब तक वो ड्राइव करके वहां तक पहुंची तब तक वो वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच के उससे चाबी ले ली। ਜਦੋਂ तू जाएंगी ना मेरे को ले ली चाबी। और संगत जी यू कांट इमेजिन कि हमारे घर में कोई ऐसा था ही नहीं टॉल, और किसी ने वाइट कपड़े नहीं पहने हुए थे, कुर्ता पजामा किसी ने नहीं पहना था। और उस संगत का ऐसा बोलना, आई वो शॉक के ये हमारे घर का सत्संग कर रहे हैं और हमें पता नहीं है। सो गुरुजी की कृपा उस बच्चे पे थी। भाई खाली उस बच्चे के बारे में ये पता है कि वो छोटे से सत्संग में जिसमें सिर्फ 60 या 70 लोग थे, और पूरे ड्राइंग रूम या जो लॉबी एरिया या जो जितनी भी वो जगह थी उसमें सारी संगत विजिबल थी। और रात को 1 बजे के 1:30 बजे वो बोले कि मेरे को लंगर नहीं मिला। वो सत्संग सुन रहे हैं रात को और उनको लंगर नहीं मिला, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने अपने हाथों से लंगर बांटा। कैसे इनविजिबल हुई मेरे को समझ नहीं आ रही ये बात। बट उनको 1:30 बजे रात को लंगर की इच्छा हुई क्योंकि उन्होंने सत्संग क्या किया उनकी मम्मी ने, कि ये यही सोच रही थी कि मेरे से तो लंगर खाया नहीं जाता, इतने बड़े बड़े 2 फुलके हमें लंगर प्रसाद में मिलते हैं, और मैं चाव राइस ईटर हूँ और मेरे से तो खाया नहीं जाता। और इसीलिए वो उसको गुरुजी ने लंगर दिलवाया ही नहीं। हमें वो दिखी नहीं कि उनको लंगर मिला है। और रात को उसको लंगर खिलाया कि इतनी भूख लग गई उसको कि उन्होंने पूरा लंगर किया। ये सत्संग सुन के मेरे को लगा कि गुरुजी किस तरह की कृपा हम पे कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन फेसबुक पे हमारे घर का एक पिक्चर आ गया। हम कह रहे हैं कि ये तो हमारा ही घर है और ये सत्संग की पिक्चर आ रही है और यही सीन था वहां पे, तो ये क्या है। उस पिक्चर में जो बच्चा वो पिक्चर्स ले रहा था, फोटोज ले रहा था, उसी ने डाला था वो स्वरूप। वो भी शायद हमारे पास अभी भी सेव्ड होगा। तो उसका बैक
तो बैकयार्ड है, उसके अंदर एक ग्लास का पार्टीशन है बैकयार्ड पे। तो जैसे डोर होते हैं बाहर जाने के लिए, पीछे के, उसके ऊपर गुरुजी चेयर पे बैठे हैं, आसन पे गुरुजी बैठे हैं। वहां पे वो पिक्चर रिफ्लेक्शन की उसने जब वो डाली, पूरा उसने वीडियो हमने देखा, उससे मंगा के सब चीजें देखी। तो ऐसा लगा कि देखो हमारी आंखें क्या देख सकते हैं, कुछ नहीं। हम अपनी सोचों में ही हैं। हमारी आंखों, हमारी दृष्टि बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं ना, दीवार के पार तो देख ही नहीं सकती, उसमें उस एरिया में भी नहीं देख पाए हम उस बच्चे को जिसको वो प्रसाद नहीं मिला। ये सिर्फ गुरु जी की ही मेहर है। गुरु जी कहते थे ना कि जे मैं चाहवा ते तन्नू खड़ा करके अपनी बुरियाई करा ला। कि जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, वो गुरु जी बुलवा रहे। कहते ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, और ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ फिर गंदा हो जाएगा। सो ऐसा कुछ क्यों करना है हमने? क्या मिलता है हमें? ये करने से क्या मिल जाएगा कि हमारे रब को हमें बार बार साफ करना पड़ेगा? सो ऐसी ऐसी सोच क्यों नहीं बन रही मेरी, या ऐसी सोच हम क्यों नहीं बना पा रहे कि हम ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं, हमारे हाथ से कुछ गलत हो ही नहीं। गुरु जी बस इतनी कृपा करना कि हम आपके बच्चे बने रहे, आपके लिए बने रहे, आपकी ब्लेसिंग के लायक बने रहे। बस ऐसी कृपा करना। और दुनिया की सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ उनका टेम्परेरी, टेम्परेरी ही नाम है। बस आपके चरणों में बैठ के हम इतना पीसफुल महसूस करते हैं गुरु जी, इतना पीसफुल महसूस करते हैं, ऐसे लगता है कि हम, हमें कोई फिक्र फाका नहीं है। बस शुद्ध होके बैठ जाए बस आपके पास, बिल्कुल आपकी ही कृपा के लायक बने, ऐसी एक सोच हम सब पे आ जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेन है, तो बहुत बहुत शुक्राना। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मौका देंगे गुरु जी, जरूर जरूर हम सत्संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग करने से ही हम शुद्ध होते हैं, सत्संग करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। इतनी कृपा आपकी बरसी हुई है हमारे पे कि हम शब्दों से तो बयान कर ही नहीं सकते। बस जब जब आप मौका दें, ऐसी कृपा कुछ कुछ शब्दों में हम एक्सप्लेन कर सकें या बता सकें। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। जय।